गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको हिंदी ज्ञान सागर पाठ 20 कर्मवीर कविता का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। पॉइंट नंबर 6, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कांटों में राह बनाते हैं का अर्थ है कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है का अर्थ है कोशिश करने पर बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर का अर्थ है मनुष्य उच्च कोटि के गुणों का स्वामी है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है का अर्थ है जो प्रयास करता है वही सफलता प्राप्त करता है। अनुमान और कल्पना, यदि विश्व में एक भी व्यक्ति कर्मवीर और साहसी नहीं होता तो विश्व की शक्ल कैसी होती। यदि विश्व में एक भी व्यक्ति कर्मवीर और साहसी नहीं होता तो विश्व की शक्ल आज भी आदिम युग वाली होती। आधुनिकता और तकनीक से हम लोग वंचित रह जाते। कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक कर्मवीर क्यों रखा गया होगा। इस कविता का शीर्षक कर्मवीर इसलिए रखा गया होगा क्योंकि पूरी कविता में कर्मवीर लोगों के गुणों और उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। तो अनुमान और कल्पना के प्रश्नोत्तर आप स्वयं लिखेंगे। भाषा की बात ध्यान पूर्वक पढ़िए, इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। तो इन पंक्तियों के अंत में आती है दहलाती है जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसे तुकबंदी कहते हैं। कविता में से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांटकर लिखिए। ये शब्द लिखे गए हैं होते, खोते, लगाते हैं, बनाते हैं, कहते हैं, गहते हैं, सहते हैं, रहते हैं, नसाते हैं, चाहते हैं, जग में मग में, लगाता है, जाता है, लाली हो, उजियाली हो। इसके अलावा और भी अन्य तुकबंदी वाले शब्द आए हुए हैं, उनको भी आप लिखेंगे। दिए गए उदाहरण की तरह कविता की पंक्तियों को हिंदी वाक्य रचना के अनुसार लिखिए। कविता की पंक्तियां लिखी हैं, सूरमा नहीं विचलित होते। वाक्य रचना के अनुसार होगा, सूरमा विचलित नहीं होते। मानव जब जोर लगाता है, जब मानव जोर लगाता है, ये है वाक्य रचना के अनुसार। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। जग में ऐसा कौन विघ्न है जो आदमी के मग में टिक सके। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। वाक्य रचना के अनुसार जब नर खम ठोक ठेलता है तब पर्वत के पांव उखड़ जाते हैं। जीवन मूल्य, संकट का चरण ना कहते हैं जो आ पड़ता सब सहते हैं। आपके जीवन में कभी कोई समस्या या संकट आया होगा, उसके बारे में बताते हुए समझाइए कि आपने उसका सामना कैसे किया। इसका उत्तर आप स्वयं लिखें। मनुष्य के अंदर अनेक गुण छिपे होते हैं। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार इन गुणों का उपयोग करेंगे। यह सच है कि मनुष्य के अंदर बहुत से गुण छिपे हुए हैं। मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर निहित गुणों को पहचानूंगा और हर संभव कोशिश करूंगा कि उन गुणों में और भी निखार लाऊं। उन गुणों में जो गुण सबसे श्रेष्ठ होगा उससे ही मैं अपने भावी जीवन को बेहतर बनाऊंगा, सफल बनाऊंगा। तो जीवन मूल्य के प्रश्नोत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।